चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कपल यानी कि कपल ऑफ फोर्स के बारे में। कपल क्या होता है, कपल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कपल की वैल्यू कैसे निकालते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब जानकारी पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मेरा नाम है चिराग और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए सीखते हैं कुछ। अगर हम कपल के बारे में बात करें तो कपल बनता है टू पैरेलल फोर्सेस से। और वो जो दो पैरेलल फोर्सेस होते हैं वो होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड opposite in direction and separated by a definite distance। यानी कि जो दो पैरेलल फोर्सेस कपल बनाते हैं उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो एकदम समान होता है। वो डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एकदम मेंटेन होता है। सो कपल इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट इज सेपरेटेड बाय अ डिफाइनाइट डिस्टेंस। तो ऐसे आप उसको सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे एक और बात इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे सम ऑफ कपल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि मैग्नीट्यूड एफ से है और दूसरा फोर्स है इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि ऑल्सो मैग्नीट्यूड एफ का है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका सम ऑफ द कपल ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में नलीफाई हो जाता है, वो 0 होगा। उसका सीधा मतलब ये है कि कपल फोर्सेस के कारण बॉडी में किसी भी प्रकार की ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं होती है, यानी कि ट्रांसलेशन नहीं होता है और मात्र रोटेशनल इफेक्ट ही होती है, यानी रोटेशन होता है, रोटेशन अलाउड है। ठीक है, अब हम कपल के टाइप के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ कपल। समझ लीजिए कि यहाँ पे एक फोर्स F लग रहा है, उसको हम बोलेंगे F इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस D और वो कहलाता है डिफाइनाइट डिस्टेंस। या फिर हम उसको लीवर आर्म भी बोलते हैं। और जिस पॉइंट के थ्रू हमारा ये कपल एक्ट होगा उसको हम बोलेंगे O। तो यहाँ पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन है तो वो डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज बनता है, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया। तो ये हमारा कपल है, उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज कपल। सेम वे अगर हम दूसरा फोर्स ले लें और फोर्स सिस्टम ले लें
तो इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस टाइप से होगा, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कपल कहेंगे। तो कपल दो टाइप के होते हैं, क्लॉकवाइज कपल और एंटी क्लॉकवाइज कपल। आइए अब देखते हैं कि कपल की बॉडी पे कोई भी पॉइंट के आधारित रोटेशनल इफेक्ट या मोमेंट क्या होती है। उसके लिए हम ले लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है और फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो दोनों फोर्स कपल बना रहे हैं। उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है लीवर आर्म, जो कि टोटल डिस्टेंस है d। जो पॉइंट है O, उसके इर्द गिर्द ये कपल बन रहा है। डिस्टेंस होगा पॉइंट तक d/2, जिसको हम बोलेंगे d1, और दूसरा हमारा आधा डिस्टेंस होगा जिसको हम बोलेंगे d2। अगर अब हम मोमेंट अबाउट पॉइंट O निकालें तो वो होगा F इंटू d1 प्लस F इंटू d2। तो वो हो गया F इंटू d1 प्लस d2, जो कि d1 प्लस d2 वो है d, तो हो गया F इंटू d। ये हमारा फर्स्ट केस का रिजल्ट है। आइए अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में फोर्स F यहाँ पे लग रहा है और दूसरा जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, और जो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये रोटेशनल इफेक्ट हो रही है कपल की, वो यहाँ पे है, वो है हमारा पॉइंट O। तो यहाँ से दो फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया d। ओवरऑल डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे d3, और जो ये डिस्टेंस दूसरे फोर्स से है वो हमारा है d4। अब हम यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे, तो वो है मोमेंट अबाउट पॉइंट O, तो वो होगा F इंटू d3 माइनस F इंटू d4। एक मोमेंट आपको क्लॉकवाइज लेना है, एक मोमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। जैसे ये होगा ऐसे अबाउट पॉइंट O, और ये होगा ऐसे अबाउट पॉइंट O, इक्वल टू F इंटू d3 माइनस d4। तो d3 माइनस d4 क्या है, तो वो है d, तो इसका भी आंसर आएगा F इंटू d, जो हमारा रिजल्ट नंबर 2 है। तो इसी तरह से कपल की बॉडी पे कोई भी पॉइंट के आधारित रोटेशनल इफेक्ट यानी मोमेंट सेम रहती है। और कपल का यूनिट अगर हम देखें तो कपल का यूनिट होता है किलोन्यूटन मीटर। ठीक है, जो किलोन्यूटन है वो फोर्स के यूनिट पे आधारित है, और मीटर है जो डिस्टेंस के यूनिट पर आधारित है। इतना समझने के बाद अब हम कपल की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहला हम लिखेंगे कि कपल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फोर्सेस, जो कि डिफाइन किया है हमने पहले। तो इट कंसिस्ट पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस which are separated by definite distance।
तो कपल कंसिस्ट करता है दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, और जो कि वो दोनों फोर्सेस एक कांस्टेंट डिस्टेंस से अप्लाई होते हैं। दूसरा अगर ले लें तो उसमें ट्रांसलेशन इफेक्ट जो कि कपल का होता है वो रहता है 0। ओके, तो अगर कपल एक्ट करता है कोई भी बॉडी पे तो कोई भी ट्रांसलेशन इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है रोटेशनल इफेक्ट। So about any point it remains constant and उसका जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है F यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू D यानी कि लीवर आर्म पे। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल। यहाँ से ये भी पता चलता है कि कपल का जो इफ़ेक्ट है अबाउट एनी पॉइंट, वो इफ़ेक्ट जो है वो मोमेंट है। तो वो जो कैलकुलेशन में रहता है वो F इंटू डी इज इक्वल टू मोमेंट है, उसी को हम कपल का इफेक्ट बोलते हैं। और ये मोमेंट यानी वैल्यू ऑफ कपल तब तक चेंज नहीं होता जब तक नंबर 1 कपल इज रोटेटेड थ्रू एनी एंगल। मीन्स कोई भी एंगल से आप कपल को रोटेट करो तो उसका जो वैल्यूज़ इफ़ेक्ट ऑन बॉडी होगा वो चेंज नहीं होता है। और अगर इसको आप शिफ्ट भी करो कोई एनी पोजीशन पे, दैट मीन्स शिफ्टेड टू एनी पोजीशन, तब भी उसका कोई वैल्यू बॉडी पे चेंज नहीं होता है। थर्ड हम ले लेते हैं कि अगर आप उसको replaced by any other similar pair of forces, अगर आप कोई भी अदर सिमिलर पैर ऑफ फोर्सेस उसकी जगह पे लगाते हो तब भी उसकी इफ़ेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये तीनों चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए आगे आने वाले वीडियोस को देखना कतई ना भूलिए। तो ये थी जानकारी कपल के बारे में। आगे के वीडियो में मैं लेकर आऊँगा इक्विवेलेंट्स कपल के बारे में। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं लेकर आता रहूँगा बेहतरीन वीडियोस आपके लिए। और अगर आपका कोई प्रश्न या तो कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए।